वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्टार्टअप कोर्स। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही खास चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने स्टार्टअप का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या कहीं एमवीपी बना सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये एमवीपी क्या है। तो देखिए, इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि एमवीपी क्या है, आपके स्टार्टअप के लिए ये ज़रूरी क्यों है और एमवीपी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एमवीपी क्या है। देखिए, एमवीपी का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको एक केक बनाना है, लेकिन पूरे केक को बनाने से पहले आप एक छोटा सा कपकेक बनाकर देखते हैं कि लोगों को इसका स्वाद जो है वो पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आता है तो हम फिर पूरा केक बना सकते हैं। तो ये जो कपकेक है, ये आपका एमवीपी है। आई होप आपको एमवीपी क्या है समझ में आ गया होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एमवीपी आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका एक बेसिक वर्जन है, जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखिए, एमवीपी जरूरी क्यों है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा आइडिया है और आप महीनों या कहीं सालों तक उसे बनाते रहते हैं, लेकिन अगर लोगों को वो पसंद ही ना आया तो क्या होगा। आपकी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो एमवीपी आपको इससे बचाता है। आप एक मिनिमम बट इम्पॉर्टेंट फीचर्स वाला प्रोडक्ट तैयार करते हो, जिसको टेस्ट करते हो। लोगों के जो फीडबैक आपको मिलेंगे उनसे आप टेस्ट करोगे कि हाँ, ये लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है। इससे आप अपना समय, अपना पैसा दोनों बचाते हैं और आप कुछ ऐसा बनाने से बच जाते हैं जिसे कोई नहीं चाहता। अब जब आप समझ गए हैं कि एमवीपी क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जो लोगों को हेल्दी खाना ढूंढने में मदद करे। तो अब आपकी प्रॉब्लम है कि लोग हेल्दी खाना तो खाना चाहते हैं, लेकिन क्या बनाएं ये नहीं जानते। तो ये जो प्रॉब्लम है, उसके आधार पर आप अपना एमवीपी जो है वो बनाएंगे। इसके बाद आपको ये तय करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कौन से कोर फीचर्स होंगे। देखिए, ये फीचर्स वो होते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। अगर आप हेल्दी खाने वाला ऐप बना रहे हैं तो एक कोर फीचर्स हो सकता है रेसिपी सर्च, लेकिन कैलोरी काउंटिंग, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। ठीक है। तो शुरुआत में सिर्फ उन्हीं फीचर्स पर ध्यान दें जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब जब आपके पास कोर फीचर्स की लिस्ट हो गई, तो अगला कदम है अपने एमवीपी का स्केच बनाना। आपको आर्टिस्टिक बनने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कागज़ और पेंसिल लें और अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखना चाहिए उसका एक सिंपल सा स्केच बनाएं। अगर आप ऐप बना रहे हैं तो उसकी मेन स्क्रीन और नेविगेशन का स्केच आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक विजुअल आइडिया मिलेगा कि आपका जो एमवीपी है वो कैसा दिखेगा। अब जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज अपना एमवीपी बनाना। देखिए, अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो आप नो कोड प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐप बना रहे हैं तो आप बबल या ग्लाइड जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। एंड वहीं अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक मटेरियल्स का यूज करके आप अपने एमवीपी को रेडी कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका एमवीपी होगा ये सिर्फ कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देने वाला होना चाहिए। देखिए, जब आपका एमवीपी तैयार हो जाए तब इसे आपको पोटेंशियल यूजर्स के साथ टेस्ट करना है। अपने प्रोडक्ट को, अपने एमवीपी को ऐसे यूजर्स को आपको दिखाना है जिनको आपके एमवीपी से फायदा हो सके। जैसे ही वो आपका एमवीपी यूज करते हैं आपको उनका फीडबैक लेना है। देखिए, आपको फीडबैक लेते टाइम डरना नहीं है, क्योंकि ये वो समय है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो आइडिया है उसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं। इस फीडबैक से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो और भी बेहतर बनेगा। अब देखिए, जब आपको फीडबैक मिल गया तो आपको उस फीडबैक के आधार पर अपने एमवीपी को और भी ज़्यादा रिफाइन करना है।
शायद लोगों को आपका जो ऐप है वो पसंद आया, लेकिन उन्हें जो रेसिपी सर्च फीचर था वो काफ़ी स्लो डाउन लगा, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि उन्हें और हेल्दी ऑप्शंस चाहिए। तो इस फीडबैक का उपयोग अब अपने एमवीपी को और बेहतर बनाने में करेंगे, और फिर फाइनल प्रोडक्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आई होप जितना अभी तक हमने डिस्कस करा आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं उन्होंने कैसे अपने एमवीपी बनाए। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। जब फेसबुक पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये केवल हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था, और इसमें सिर्फ एक सिंपल प्रोफाइल पेज और फ्रेंड रिक्वेस्ट का फीचर था। यही था उनका एमवीपी। और आज देखिए फेसबुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड वही ड्रॉपबॉक्स की बात कर लेते हैं। ड्रॉपबॉक्स ने शुरुआत में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था। उनका एमवीपी एक सिंपल वीडियो था जो ये दिखाता था कि उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। उन्होंने इसे ये जानने के लिए यूज़ किया था कि लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। फिर उन्होंने असली सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। तो याद रखिए, शुरुआत में अपने एमवीपी को छोटा और सिंपल रखना बहुत ही बेहतर होता है। अब बाद में जैसे-जैसे आपको फीडबैक मिलते रहता है, आप अपने एमवीपी में और फीचर्स को ऐड करते रहते हैं। जब आपने अपने एमवीपी को टेस्ट कर लिया और लोग इसे पसंद करने लगे, तो अब सवाल उठता है कि फुल प्रोडक्ट कब बनाएं? देखिए, इसका सिंपल जवाब है, जब आपको इनफ फीडबैक मिल जाए और आप अब ये समझ जाएं कि लोग आपके प्रोडक्ट को वाकई चाहते हैं। तब तक आपके पास एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किन फीचर्स को जोड़ना है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसे कैसे बनाया जाता है। याद रखें, एमवीपी एक सिंपल वर्जन होता है जिसे आप यूजर्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। ये आपका टाइम और पैसा बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आपको कुछ ऐसा बनाने से रोकता है जिसे कोई पसंद ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।